आजकल ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें कोई पुलिसकर्मी बनकर ये कहता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य अरेस्ट हो गया है या फिर आपको धमकी दी जाती है और फिर एक पुलिसकर्मी की ड्रेस पहन के एक शख्स आपसे बात करता है और उसे कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। कई बार लोग ऐसे अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और वो काफी ज्यादा पैसों की ठगी के शिकार हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के क्या तरीके हैं, कैसे ऐसे अपराधियों से बचा जाए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्पेशल सीपी क्राइम शालिनी जी। मैम, डिजिटल अरेस्ट वर्ड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में ऐसे कई सारे केसेस आए हैं। तो जनता के लिए आम भाषा में ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये शब्द कहां से आया? देखिए, अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं और रोज़ ट्रिकस्टर्स और स्कैमर्स अलग अलग तरह के मोडस ऑपरेंडी बना लेते हैं जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी रिसेंट समय में एक नया तरीका सामने आया है जिसमें एक फ़ोन कॉल आती है और बोला जाता है कि जी आपके साथ आपने ये गलत काम किया है, या तो उसमें बता दिया जाएगा कि भाई आपने एक पार्सल मंगाया, पार्सल में कुछ ड्रग्स निकल आई हैं, या बता दिया जाएगा कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पे कोई क्राइम करा है, कोई आप पे चार्जेस लगे हुए हैं, किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है। इस प्रकार से करके और उन लोगों को ये महसूस कराया जाता है कि उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो गया है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। ये सब स्कैम करने वाले लोग हैं और वो इस प्रकार का पूरा माहौल बना के बैठे होते हैं। कहेंगे आपसे कि आप अपना वीडियो ऑन करिए, तो आप वीडियो ऑन करते हैं तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि एक आदमी बैठा हुआ है और उसकी कुर्सी के पीछे जो है किसी एजेंसी की लोगो लगी हुई है। मान लीजिए किसी भी एजेंसी की, किसी पुलिस की या सीबीआई की या किसी भी एजेंसी की लोगो लगी है और वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है और वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि जैसे वो उस एजेंसी का ऑफिसर है, और उसके बाद आपको जो है इस तरह से बातों में फंसा देगा कि आपको लगेगा कि आप एक्चुअली जो है फंस गए हैं और आपके खिलाफ केस हो गया है। और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि भाई अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट ज़रा ट्रांसफ़र करें, तो वो ट्रांसफ़र पैसा होता रहेगा। और साथ में आपको बोला जाएगा कि भाई आप वीडियो नहीं ऑफ कर सकते और इसी जगह आप बैठे रहिए, और आप डिजिटल अरेस्ट हो गया है आपका, आप अंडर अरेस्ट हैं और आप जो है कैमरा को ऑन करके इसी जगह रहिए और जब तक आप वो पैसे नहीं ट्रांसफ़र करते। तो इसी प्रकार से प्रेशर बना बना के उनसे डिफरेंट अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करा लिया जाता है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि कभी भी इस प्रकार की जब भी आपको फ़ोन कॉल्स आएँ तो उनको जो है आप रिस्पॉन्ड मत करिए। आप उठाते हैं, आपको लगता है इस प्रकार की बात हो रही है तो तुरंत उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स की, हमारी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हम सबके फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, आप उन पे नंबर्स भी चेक कर सकते हैं। साथ में अगर इस प्रकार का कोई काम हो रहा है तो आप हम लोगों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रेशर में बिल्कुल नहीं आइए और वेरीफाई कर लीजिए। बिल्कुल मैम, वेरीफाई करना चाहिए। ये लोग टारगेट किन लोगों को ज्यादा करते हैं, यंगस्टर्स को या सीनियर सिटीजन को? और इन्हें कैसे पता लगता है कि अगर मैं इस शख्स से बोलूंगा कि तुमने कोई क्राइम किया है या तुमने कोई पार्सल मंगाया है, क्या कुछ डिटेल्स पहले से ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उस शख्स को लगे कि हाँ वाकई में मेरे से जुड़ा हुआ कोई मामला है? देखिए, कई बार होता है कि आप जब विक्टिम, कोई भी आदमी किसी क्राइम को करना चाहता है तो एक विक्टिम ऐसा सेलेक्ट करता है जो उसे लगता है कि उसकी बात को मान जाएगा, जो सीधा आदमी, सिंपल आदमी होगा। तो ऐसे कॉल्स कई बार जब आते हैं, जैसे हम लोगों को भी आ जाते हैं, और अगर हम उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें तो वो लोग घबरा के काट दिया करते हैं। जैसे अगर आपको कोई कॉल आ रहा है कि मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, आप पूछिए अच्छा कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन से एसएचओ साहब कौन है आपके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अच्छा फ़ोन नंबर बताइए, हम कॉल बैक करते हैं। ऐसे जहाँ आप सवाल जवाब करने लगते हैं तो जो कॉलर है उसको लगता है कि आप तो एक अवेयर आदमी हैं और वो आपके साथ रिस्क नहीं लेना चाहेगा, तो जनरली इन केसेस में वो काट देते हैं। पर अगर आगे से कॉल करने वाले को ये लग रहा है कि आप उसकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो वो उसको आगे तक लेके जाता है।
तो कभी भी घबराना नहीं है और हमेशा क्रॉस चेक करना है। मैम बिल्कुल, और जिस तरीके से आप समझा रही हैं कि कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, तो जो अवेयर लोग होंगे वो तो समझ जाएंगे और आपका इंटरव्यू देखने के बाद और भी लोग एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से दूर हैं, कहीं गांव दराज के ऐसे इलाके हैं, उन्होंने कोई फोन उठा लिया, उन लोगों से आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगी जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स नहीं देखते हैं, वो भी इनके चंगुल में फंस जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा क्राइम हो रहा है? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं आप सबसे मीडिया चैनल से भी अपील करना चाहूँगी कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए, जो गांव देहात का आदमी है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन वो टीवी भी देखता है, वो रेडियो भी सुनता है। तो अगर इन सब माध्यमों से उस तक ये मैसेज जाए कि इस प्रकार के अलग अलग तरह के क्राइम्स चल रहे हैं, तो वो भी उससे अवेयर होगा। अभी दिल्ली पुलिस ने कई साइबर क्राइम्स पे अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं जो हमारे ट्विटर पे अवेलेबल हैं। उनको भी अगर आप लोग अपने माध्यम से जरा दिखाएं और उनको सर्कुलेट करें तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। मैम, आपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए तो अपील करी, ऐसे अपराधियों को कुछ कहना चाहेंगी? वो भी आपके इंटरव्यू देखेंगे, जो लोग इस तरीके के कॉल करके आम लोगों को ठग रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है दिल्ली पुलिस का? देखिए, जब भी इस प्रकार की कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम लोग उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारा इफ्सो जो डिवीजन है वो सिर्फ साइबर क्राइम पे ही फोकस करता है। पीछे भी डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम्स में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। शालिनी सिंह मैम है जो कि स्पेशल सीपी क्राइम है। इनका साफ तौर पे एक मैसेज है, जनता से अपील है कि अगर आपको कोई कॉल करके कहता है कि आपने ये अपराध किया है, आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप समझ जाइए कि वो किसी ने आपसे फ्रॉड कॉल किया है, आपको लूटने के इरादे से। आप उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, उसका फोन डिस्कनेक्ट करें और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को जल्द से जल्द दें। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।